गाइस, कैसे हैं आप सर? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली आज हम आपको पेट्रोल पंप का थोड़ा इधर दिखाते हैं क्या सीन होता है। एक्चुअली इंडिया में तो जैसे रहता है ना, आप गाड़ी लेके जाते हो, आगे वाला पर्सन आपको डाल के दे देता है। इधर आपको सेल्फ पेट्रोल डालना होता है। आपको यहाँ पे 3-4 गैस स्टेशन दिखाते हैं आज लेनों का। सही रहेगा ना? एक्चुअली एक सीन और है यहाँ पे, आपने शायद अभी वीडियो में शायद नोटिस नहीं किया होगा। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे सपोज करो रेट 106 है, यानी कि $1.06 है आपका पर लीटर। एक जगह 106 की जगह सीधा हो जाएगा 120, 115। कईयों को कन्फ्यूज़न होता है कि एक ही पेट्रोल, मतलब नॉर्मल वाला ही है, प्रीमियम भी नहीं है, बट फिर भी रेट में बहुत फ़र्क है। और सिर्फ पेट्रोल में नहीं, कोई भी आइटम लेते हो, जैसे सपोज आप कोई मिल्क की बोतल लेते हो यहाँ 4 लीटर की, तो इस स्टोर पे अलग रेट होगा, उस पे अलग रहेगा। तो क्यों रहता है, रेनू का तो शायद पता होगा या पता है। प्राइस हो सकता है एक्चुअली क्या है, एक ही अगर जैसे यहाँ पे पेट्रो कनाडा करके एक पेट्रोल पंप है, अगर एक ही सिटी में भी आपका एक इस लोकेशन पे एक दूसरे लोकेशन पे, उसमें भी रेट में फ़र्क मिल सकता है आपको। मैनेजमेंट पे इशू है। एक्चुअली क्या है, कनाडा में यहाँ पे MRP का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आपका ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जैसे इंडिया में होता है ना कि MRP लिखा होता है। अगर किसी पे 200 रुपीज़ लिखा है इंडिया आइटम के ऊपर, तो 200 से आप 190 दे सकते हैं डॉलर में। हाँ, जिसमें प्राइस लिखा होता है। हाँ, बट वो भी लिखा उन्होंने अपने आप से लिखा हुआ है, वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का रूल रहता है इंडिया में ना कि MRP लिखा है, आप उससे 1 रुपये भी ऊपर बेच नहीं सकते, वो इलीगल होता है। यहाँ पे MRP का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अगर आप सेलर हो, अगर आपको सेल्स अच्छी आती है तो बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप 1000 रुपये की चीज़ चाहे 1 लाख रुपये में बेचो, अगर लोग खरीद रहे हैं, आपकी मर्जी, आप बेच सकते हो, कोई वो नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा, एक्चुअली इसीलिए होता है कि अलग अलग पेट्रोल पंप का अलग अलग रेट मिलता है हमको पेट्रोल का। तो आज देखते हैं 2-3 अगर पेट्रोल पंप रास्ते में दिखेंगे, आपको रेट दिखाएंगे कि कितना डिफरेंस आता है उसमें। हाँ, ये देखिए गाइस, इसमें कार में भी दिखा रहा है एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है -19 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, बट फील लाइक अभी -25 है आई गेस। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर से बढ़ गई है। आप देख पा रहे हो, अभी एक्चुअली स्नोफॉल तो नहीं हुआ है, बट ठंड बहुत बढ़ गई है। पूरा वीक दिखा रहा है ना, बहुत सेफली हमको चलना पड़ेगा इसमें। तो गाइस, जैसे आपको बता रहा था, MRP का कोई वो नहीं है, तो सेलर के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है ये कि हम इंडिया में तो आपको ये रहता है कि MRP अगर 200 रुपये की है तो हमको पता है कि 200 से ज़्यादा तो कोई चार्ज करेगा नहीं। आप कोई भी स्टोर में जाके ले लो MRP का, बट यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है। चाहे बेसिक ग्रोसरी ले रहे हो, खाने के लिए ना ग्रोसरी ले रहे हो, आपको टोमेटोज चाहिए, टोमेटोज का हर स्टोर पे आपको अलग अलग रेट मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल भी मिल जाता है अगर आपको ध्यान नहीं दोगे तो। स्टार्टिंग में होता है कि आप ठंड दिखा सकते हो कितनी ठंड है, गाड़ी में पीछे से हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा आने के बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ आपको कौन से स्टोर में चीप मिलती है। तो आप देख सकते हो, ग्रोसरी का आपको हो सकता है किसी एक स्टोर में चीप मिल जाए, बट हो सकता है उसमें आप अगर कोई यूटेंसिल या वो ले रहे हो किचन का एड, तो हो सकता है उस स्टोर में महंगा, दूसरे में आपको चीप मिल जाए। तो एक आपको यहाँ पे रेट कंपैरिजन की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप बजट बना के चल रहे हो कोई भी, तो आप हो सकता है इस महीने आप $1000 खर्च कर रहे हो खाने पे, अगर ध्यान दोगे तो हो सकता है वो $1000 की जगह सिर्फ $700 में आपका काम बन जाए, और सेम क्वालिटी में। एक ही आइटम का कोई रेट तो है नहीं, यहाँ पे चेंज होता रहता है। ये देखो गाइस, आई डोंट नो वीडियो में दिख रहा होगा अभी आपको, कार के नीचे आपको वाइट स्मोक टाइप से दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या है, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, -19 जैसे आपको बताया। अंदर का टेम्परेचर थोड़ा गाड़ के अंदर रहता है ना, कम हीट रहती है उसमें, हीटर में चला के। तो इधर आपको थोड़ा सा ये वेपर स्मोक जो आता है हल्का सा, वो आपको वाइटिश दिख रहा होगा। ऐसे ही आप देखो ट्रक दिख रहा होगा, या फिर जो भी आपको बिल्डिंग भी दिखाता हूँ मैं, बिल्डिंग में भी ऐसा ही रहता है आपका, कि उसमें से आप हीट अगर अच्छे से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इट मीन्स कि आपका मतलब हीट सही से काम कर रहा है बिल्डिंग में। जैसे इसमें आपको नहीं दिखेगा शायद, आगे दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए आइकिया का स्टोर आया हुआ है, उसमें भी आपको ऊपर शो हो जाएगा ये देखिए, ये आइकिया के स्टोर के ऊपर भी आपका पूरा वाइट स्मोक टाइप से निकल रहा है। बट एक चीज़ अच्छा है यार उनको यहाँ पे ना, जैसे एयर
क्वालिटी जैसे अपने AOI जो रहता है अपना दिल्ली में 850 चला गया था, बहुत डेंजरस था इस बार। और हाँ 350-400 तो ये एवरेज नॉर्मल रहता ही है। यहाँ कभी कभी जाता है लेकिन हाँ। कभी इतना नहीं जाता जब जैसे हो जाता हाँ है ना। एक्चुअली यहाँ पे AOI आपका 2-3 ऐसे रहता है, बहुत कम। क्योंकि क्या है जैसे फैक्ट्री ऐसा स्मोक भी है ना, अपने इंडिया में से ब्लैक स्मोक दिखता है, यहाँ पे वाइट स्मोक रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन लगाते हैं यहाँ पे लोग। गवर्नमेंट का बहुत पॉलिसी है कि आपको ब्लैक स्मोक मिलेगा ही नहीं। हो सकता है वीडियो में आपको कलर में थोड़ा दिखे कि भाई ये ब्लैक दिख रहा है क्या है, वो थोड़ा उससे दिख सकता है, बाकी सारा आपका ये वाइटिश रहेगा। ये देखो एक दिखाता हूँ, ये सामने एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा वाइटिश कलर का है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं पार्टिकल, इसीलिए थोड़ा मेंटेन भी रहता है AOI। ये देखो वाइटिश स्मोक दिखेगा आपको जहाँ भी दिखेगा। चलो आगे पेट्रोल पंप आने वाला, आपको दिखाते हैं कि सेल्फ कैसे चला सकते हैं। कॉस्को का पेट्रोल पंप आ गया है, यूजुअली हम यहीं से डलवाते हैं। इसमें थोड़ा एक्चुअली कॉस्को का कार्ड है तो हमको थोड़ा कैशबैक भी मिल जाता है इसमें। आज बहुत लंबी लाइन है यार। अगर आपको देखो कॉस्को गैस स्टेशन पे, कॉस्को में कुछ भी आपको आइटम लेना है ना, तो आपको कॉस्को का एक्चुअली एक तो ये मेंबर कार्ड आपको शो करना पड़ता है। ये दिखाने के बाद कॉस्को का ही हमारे पास ऐसे ही कार्ड बनवाया हुआ है हमने, तो आप यही दिखा के आपको 3% इस पर कैशबैक भी मिल जाएगा। देखते हैं हमारा नंबर आने वाला है जल्दी। ये अपना खुद डाल रही है, पहले कॉस्को का कार्ड स्कैन किया है। ये देखो सबसे कम लोवेस्ट यहीं रहता है 109.9, मतलब $1 अप्रोक्स 10 सेंट हो गया पर लीटर। ये 109 सेंट बताता है, तो इंडिया से लगभग ठीक है, अप्रोक्स सेम ही रेट पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है इधर। ये देखो आपको खुद ही डालना पड़ेगा, यहाँ पे खुद ही डालना पड़ता है यहाँ पे आपको पेट्रोल। आप चूज़ करो आपको मनी डालने के बाद कौन सा चाहिए और फिर आप अपना डाल सकते हो। इधर आपका मीटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कैसा लग रहा है? इंडिया में तो खुद डाल और कोई डाल देता था, यहाँ खुद डालो। ठंड में कैसा लग रहा है रेनू का? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वाह। पूरी तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं सही। पूरा काम नहीं लगता है। ओके ओके। ठंड बहुत ज़्यादा है इसीलिए मैंने ग्लव्स लिए थे, मुझे पता है। हाँ ये देखो बेयर हैंड में बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए वीडियो। देखो गाइस कितनी ठंड है। गाड़ी कार और बिल्डिंग से ज़्यादा मुंह से निकल रहा है धुआं। -19 मैटर करता है गाइस, बहुत ठंड होती है यहाँ पे। और इसकी टाइमिंग्स भी ऐसा नहीं है कि हमेशा खुला है। हाँ ये देखा अभी 25 लीटर हो गया। ओके, मेंबर ओनली का भी टाइमिंग और डे के साथ दिया हुआ है, तो एवरेज आप वही पकड़ लो 6 से 7:30 के बीच में आ जाओ, पूरे हफ्ते काम चल जाएगा आपका इसमें। चलो ओके गाइस, तो हमने पेट्रोल तो डलवा लिया है, जैसे आपको दिखा था 109 पॉइंट कितना था हमारा, 109.9। ये एक और पेट्रो कैनेडन है, यहाँ पे आप रेट देखो 125.9 हो रहा है, बताओ वाओ, इतना ज़्यादा डिफरेंस गाइस। इसलिए यहाँ पे होता है कि आपको देखना होता है कि आप रेट चेक कर लो कि कहाँ पे आपको चीप मिलेगा। कंपैरिजन आपको आना ही चाहिए, उसके बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप एक ही चीज़ के अलग अलग रेट देते रहोगे। मुझे बिल्कुल नहीं आता। अब मैं नोट करते रहता हूँ, मैं एक्चुअली नोट पैड पे लिख लेता हूँ, जो स्टोर से जो आइटम ले रहा हूँ उसके आगे उसका रेट लिख देता हूँ। दूसरे स्टोर से अगर वो लिया तो जो जो बेसिक चीज़ है वो ले लेता हूँ मैं। तो गाइस ओके, यही हम व्लॉग ख़त्म करते हैं आज का। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय, एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू।